जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम राम कथा कल से आगे की कथा पर चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी अपनी माँ से आज्ञा लेकर राम जी के पास वापस जाते हैं। उधर राम सीता जी तैयार हैं। अब लक्ष्मण जी भी आज्ञा लेकर तैयार होकर आ जाते हैं और तीनों दरबार में राजा जी के पास पहुंचते हैं। राजा जी बहुत व्याकुल हैं, बहुत चिंतित हैं। सारे दरबार में विषाद छाया हुआ है। सब लोग कह रहे हैं क्या होना था, क्या हो गया, बहुत बातें कर रहे हैं। किंतु राम जी सीधा जाकर पिताजी से आज्ञा लेते हैं कि पिताजी हमें वन गमन की आज्ञा दीजिए। तब महाराज दशरथ अपने मंत्री सुमंत्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि सुमंत्र, ऐसा करो, एक रथ में तीनों को बैठाओ और 2-4 दिन वन घुमाकर इनको वापस ले आना। और सुमंत्र जी से कहते हैं कि सुमंत्र, यदि राम ना आए तो सीता और लक्ष्मण को जरूर ले आना। और फिर कहते हैं कि अगर लक्ष्मण भी ना आए तो सीता को तो जरूर ले आना, क्योंकि वो जनक की पुत्री है और महलों में पली बड़ी है, वो वन में कैसे रह पाएगी। इतना कहकर सुमंत्र जी को विदा कर देते हैं और सुमंत्र जी रथ में बैठाकर तीनों को अयोध्या से चल देते हैं। अयोध्या नगरी की प्रजा उनके पीछे लग जाती है रथ के साथ साथ। और जब अयोध्या से जाकर प्रथम रात्रि तमसा नदी पर विश्राम करते हैं, सारी अयोध्या की प्रजा साथ लगी है। राम जी अर्धरात्रि में उठकर सुमंत्र से कहते हैं कि काका, ऐसा करो, ये प्रजा हमारे साथ छोड़ेगी नहीं। अब आधी रात हो का समय, सब सो रहे हैं और आप चुपचाप घोड़ों को रथ से अलग कर और चुप बिना चाप के घोड़ों के साथ बिना आवाज के रथ को लेकर चलो और पथचाप भी मिटाते चलो, पता ही नहीं चले हम किधर गए। इस प्रकार से रथ को चलाओ। और सुमंत्र तीनों को लेकर वहां से आगे चल देते हैं। जब प्रजा सुबह जागती है और प्रभु को नहीं पाती है तो बड़ा रोती है, कहती है हम अभागे हैं, प्रभु हमें छोड़कर चले गए। उधर प्रभु का रथ निषाद राज की सीमा में पहुंचता है। निषाद राज कौन है? निषाद राज एक आदिवासियों के राजा हैं, निषाद जाति के राजा हैं और वो राम जी के बाल सखा भी हैं, क्योंकि जिस गुरुकुल में राम जी पढ़ते थे वशिष्ठ के, उसी में निषाद राज भी पढ़ते थे। कोई भेदभाव नहीं था। जब निषाद राज जी को पता चलता है कि हमारी सीमा में अयोध्या के राजकुमार राम, लक्ष्मण और सीता जी आए हैं, तो वो दौड़े दौड़े उनसे मिलने के लिए आते हैं। निषाद राज के गांव के बाहर ही भगवान रुके हैं। निषाद राज ने आकर चरणों में दंडवत किया, भगवान ने उठाकर उनको गले से लगाया है। अब भगवान से निषाद राज कहते हैं कि प्रभु, आप मेरे महलों में चलिए, आप मेरे सखा हैं, मेरे मेरे मालिक हैं, मेरे राजा हैं। हम तो अयोध्या की ही प्रजा है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी शहर में नहीं जा सकता, मैंने वन में रहने का व्रत किया है। आप हम यहीं पर हम रुकेंगे आज इस वृक्ष के नीचे। तो वहीं पर एक शिला है और शिला पर भगवान राम और माँ सीता जी सोते हैं। लक्ष्मण जी पहरे में खड़े हैं। निषाद राज जी बड़े दुखी होते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो, आज जिनको महलों में सुखपूर्वक रहना चाहिए, वो पत्थर की शिला पर सो रहे हैं। कितने दुख की बात है। लक्ष्मण जी कहते हैं इसमें दुख की कोई बात नहीं है। ये राम साधारण पुरुष नहीं है, ये परमात्मा है।
ये सच्चिदानंद हैं। ये जो कुछ करते हैं, जो कुछ हो रहा है, सब इनकी अपनी इच्छा है, निज इच्छा। ये तो ब्रह्म है। देखो, मैं कोई दुखी हूं? ये ब्रह्म है, मैं जानता हूं। आप भी समझ लो, ये ब्रह्म है। जो कुछ हो रहा है, सब इनकी अपनी इच्छा है, यानी कोई इन्हें बन भेज सकता। जब ये निषाद राज की और लक्ष्मण जी की चर्चा चल रही है रात्रि में, तो निषाद राज जी का सेवक जो केवट है, वही पहरे पर है। वो इन दोनों की बातें को सुन रहा है। अब कल की कथा में हम आपको बताएंगे कि केवट की कथा हम करेंगे कल। और फिर इनकी चर्चा बहुत देर चलती है, आपस में विचार विमर्श होता है। और फिर निषाद राज जी कहते हैं, अच्छा भाई आप भी सो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं, मेरा तो पहरे देने का ही काम है, आप जाकर विश्राम कीजिए। और निषाद राज जी चले जाते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। भाइयों और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगे, जय श्री राम, तो लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल राम के संग को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम। भगवान राम आप सबका मंगल करे।